हर हर महादेव दोस्तों, मैं आशीष भगवान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराऊंगा। महाराष्ट्र के सादरी पर्वत पर स्थापित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित एक अलौकिक और दिव्य मंदिर है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से 120 किलोमीटर दूर दुर्लभ वन क्षेत्र में विराजमान है। यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी भीमाशंकर में दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और एक एक करके सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बात करें ट्रेन की, यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन है। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। अगर आप सस्ते में यात्रा करना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के सामने ही तुकाराम बस स्टैंड है। यहाँ से इलेक्ट्रिक बस में 20 रुपये, ऑटो से 50 से 60 रुपये देकर आप पुणे के मेन बस स्टैंड शिवाजी बस स्टैंड आ जाइए। यहाँ से भीमाशंकर के लिए सुबह 5 बजे से ही बसेस मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बस स्टैंड के पास से ही शेयरिंग टैक्सीज भी मिल जाती है। बस में इस 120 किलोमीटर दूरी के लिए 170 से 200 रुपये चार्ज किया जाता है। वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले 250 से 300 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सीज मिल जाती है। सेम डे रिटर्न के लिए 4000 से 4500 तक का चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो पुणे में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पुणे तक आने के बाद में बस या टैक्सी के माध्यम से आप भीमशंकर पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो अपनी खुद की कार से भी यहां तक आ सकते हैं। मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर पहले यहां पर पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया से मंदिर के पास बने बस स्टैंड तक आपको बसेस मिल जाती हैं, तो आप अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए, पहाड़ी रास्तों को पार करके बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं महादेव की नगरी भीमाशंकर में। और अब जानते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो 99% लोग यहाँ पर सुबह आ जाते हैं, पूरा दिन दर्शन और घूमने के बाद में शाम को यहाँ से वापसी कर लेते हैं। यहाँ पर बस स्टैंड के पास में बड़ा और अच्छा सा सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जहाँ पर आप 25 रुपये पर पर्सन देकर आप फ्रेश होने के साथ स्नान भी कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर होटल भी लेना चाहें तो बस स्टैंड और मंदिर मार्केट के पास में कुछ होटल्स और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग 800 से 1000 रुपये में हो जाती है। आप अपने हिसाब से देखकर एक अच्छा सा रूम ले सकते हैं। तो चलिए, फ्रेश होने और स्नान करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, बस स्टैंड से मंदिर की दूरी 500 मीटर है। रास्ते में दोनों ही साइड खाने और पीने की और प्रसाद की दुकानें हैं। लगभग 300 मीटर चलने के बाद में आपको सीढ़ियाँ उतरकर मंदिर तक जाना होता है। यहाँ पर 230 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों वाले रास्ते के दोनों साइड मार्केट बनी हुई है। यहाँ से आप फूल माला और प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर फेमस प्रसाद खांडी पेड़ा मिलता है, तो आप एक बार इस प्रसाद को जरूर ट्राई करें। तो चलिए, सीढ़ियों को पार करते हुए और लाइन में लग जाएंगे। महादेव का जयकारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे। फिर गर्भगृह में जाकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, गर्भगृह में महादेव चांदी के कवर से ढके रहते हैं। श्रृंगार और आरती के समय ही इस कवर को हटाया जाता है। तो गर्भगृह में दर्शन करने के बाद में आप मंडप में कुछ देर बैठकर महादेव की स्तुति भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप मंदिर से बाहर आ जाइए। दोस्तों, अगर मंदिर में नॉर्मल भीड़ भाड़ है तो आप आधे से 1 घंटे में बहुत ही आराम से दर्शन कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो फिर दर्शन करने में 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में बहुत ही प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। आप यहाँ पर शनिदेव जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर बहुत ही बड़ा और प्राचीन घंटा लगा हुआ है और चिमाजी अप्पा ने 1729 में इसे मंदिर को दान दिया था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस भीम का वध करने के बाद में देवताओं के आह्वान पर भगवान शिव यहाँ पर भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है और इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस अलौकिक मंदिर के इतिहास और निर्माण की बात करें तो इस अलौकिक मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में नागर शैली में हुआ था। बाद में 18वीं शताब्दी में पेशवा शासक नाना फर्नेस ने इसका निर्माण कराया था और फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस मंदिर को और अधिक विकसित किया गया। तो चलिए, अब हम लोग मंदिर परिसर से बाहर आ जाएंगे और अब बात करते हैं मंदिर के पास में कौन कौन से दर्शन स्थल है। दोस्तों, मंदिर के पास में ही श्री राम मंदिर है, जहां पर आप पूरे श्री राम परिवार के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के पास में ही महामाया दत्त मंदिर है, आप यहां पर भी दर्शन करने जा सकते हैं।
यहाँ पर माता रानी के सभी रूप विराजमान है। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप 500 मीटर चलकर भीमा नदी उद्गम स्थल तक जा सकते हैं। यहाँ पर प्राचीन मंदिर और कुंड बना हुआ, ऐसी मान्यता है यहीं से भीमा नदी का उद्गम हुआ है। तो आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। दोस्तों, भीमा शंकर में आपको बहुत ही दुर्लभ जीव जंतु और पौधे देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर महादेव वन और वनस्पति पॉइंट में घूमने जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत से जीव जंतु देखने और दुर्लभ वनस्पतियों को देखने का मौका भी मिलता है। तो आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को जरूर शामिल कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बस स्टैंड वापस जाएंगे। रास्ते में माता पार्वती को समर्पित श्री कलमजा माता मंदिर है। यहाँ पर आप माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इन प्रमुख मंदिरों के अलावा भीमा शंकर में 1-2 और भी पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पर अपने टूर के हिसाब से घूमने जा सकते हैं। फिर इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में आप पुणे के लिए वापसी कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर और गिनेश्वर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इन दोनों ज्योतिर्लिंग का वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आऊँगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर आपको नॉर्मल ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ पर आप चाय नाश्ता खाना पीना कर सकते हैं। नॉर्मल बजट में आप आराम से यहाँ पर खाना पीना कर लेंगे। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर शिवरात्रि और सावन में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रहती है। इसके अलावा अक्टूबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आ जाते हैं, पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर एक नाइट का स्टे बनाते हैं तो फिर 2 डेज़ 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं। बात करें सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप सेम डे रिटर्न हो जाते हैं तो 800 से 1000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप आराम से पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ 1 नाइट का स्टे करते हैं तो 2000 से 2500 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड हर एक छोटी और बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही से देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको इस तरह के और भी वीडियोस दिखा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।